नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में। मुग्दल पुराण के अनुसार इनके 8 अवतार बताए गए हैं। वक्रतुंड अवतार, एकदंत अवतार, महोदर अवतार, लंबोदर अवतार, विकट अवतार, विघ्नराज अवतार, धूम्रवर्ण अवतार और गजानन अवतार। पहला, श्री वक्रतुंड अवतार। मत्सर नामक एक दैत्य ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त करके भगवान शंकर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ प्रकट होकर उसे इच्छित वर मांगने को कहा। भगवान शंकर ने उसे इच्छित वर दे दिया और प्रसन्न होकर एक और वर दे दिया कि तुम्हें किसी से भयभीत नहीं होना पड़ेगा। शुक्राचार्य को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने मत्सर को दैत्य राज बना दिया। उसके बाद असुरों की सलाह को मानकर मत्सासुर ने विश्व विजय करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को लेकर पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते मत्सर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी पर कब्जा करने के बाद मत्सर ने पाताल लोक पर भी चढ़ाई कर दी। पाताल लोक पर भी सबने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मत्सर को नियमित कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त करने के बाद मत्सर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वरुण, कुबेर, यम आदि देवताओं को पराजित करने के बाद उसने देवेंद्र के नगर अमरावती को भी चारों तरफ से घेर लिया। इंद्र भी उससे हार गए और इस प्रकार मत्सासुर ने स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लिया। असुरों के कारण त्रस्त देवता मिलकर कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर से दैत्य के उपद्रव की बात बताई। जब दैत्य राज को यह बात मालूम हुई तो उसने कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। शिव जी से उसका महासंग्राम हुआ और शिव जी को भी उसने बांध दिया और कैलाश पर अधिकार कर खुद को ही शंकर घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद मत्सर ने कैलाश और स्वर्ग का शासन अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अपने निवास स्थान पर आकर रहने लगा। सभी देवता दैत्य के अत्याचार से छुटकारे का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसी समय दत्तात्रेय वहां पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश देकर अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया। तब सारे देवता भगवान पशुपति के वक्रतुंड के ध्यान के साथ मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर वक्रतुंड प्रकट हो गए और उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं मत्सासुर के गर्भ को चूर चूर कर दूंगा। तभी वक्रतुंड के स्मरण मात्र से ही असंख्य गजों की सेना वहां आ गई और मत्सासुर की राजधानी पर धावा बोल दिया। मदिरा में चूर असुर बौखला गए। गणों की सेना के साथ जब उन्होंने महाकाय वक्रतुंड को देखा तो वे सारे असुर भयभीत हो गए। परंतु दैत्यराज के दोनों पुत्र डटे रहे। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। विजय किसी के पक्ष में नहीं हो पा रही थी। मत्सासुर के दोनों पुत्रों ने पार्वती वल्लभ को मूर्छित ही किया था कि वक्रतुंड के दो गणों ने उन दोनों को यमपुरी पहुंचा दिया। पुत्रों की मृत्यु से दैत्यराज छटपटा उठा और रणभूमि में पहुंच गया। तब वक्रतुंड ने अपना भयानक और विशाल रूप बनाकर मत्सर को ललकारा, दुष्ट मत्सर, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण में आ जा, नहीं तो तू निश्चित ही मारा जाएगा। उस समय वक्रतुंड के महाकाय और भयानक स्वरूप को देखकर दैत्यराज डर गया और दोनों हाथ जोड़कर वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से भगवान वक्रतुंड शांत हो गए। फिर उसी क्षण भगवान वक्रतुंड के आदेश के अनुसार मत्सर ने स्वर्गलोक, इंद्रलोक, धरती, पाताल लोक सभी को आजाद कर दिया और मत्सासुर उनकी ही भक्ति में लीन हो गया। दूसरा, श्री एक दंत अवतार। महर्षि च्यवन जी ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आदेश लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर दैत्य गुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब मद ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके सहोदर महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इसलिए आपका भी पुत्र हूँ। आप कृपा करके मुझे शिव तत्व प्रदान करें। मेरी इच्छा है कि तीनों लोकों का एक छत्र महाराज बनूं। शुक्राचार्य ने मद को अपना शिष्य बना लिया और उसे एकाक्षरी ह्रीम का मंत्र दे दिया।
उस मंत्र को प्राप्त कर मद शुक्राचार्य को प्रणाम कर वन में तपस्या करने चला गया। उसने निराहार रहकर वर्षों तक तपस्या किया। उसकी कठोर तपस्या से सिंह वाहिनी भगवती दुर्गा जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। मद ने भगवती से इच्छित वर मांगा। देवी प्रसन्न थी, उसे मनोवांछित वर प्रदान कर दिया। तब प्रसन्न होकर मद अपने नगर को लौट आया। वरदान के अभिमान में जाकर उसने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके राज्य में बड़े बड़े बलशाली दैत्य आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मदासुर ने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उसके बाद मदासुर ने प्रमदासुर की कन्या लालसा से विवाह कर लिया और फिर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। मदासुर की ताकत के सामने इंद्रदेव भी टिक नहीं पाए और इंद्रलोक से भाग खड़े हुए। फिर उसने त्रिनेत्र को भी पराजित कर दिया और त्रैलोक्य को अपने अधीन कर ली। सभी देवतागण सनत कुमार के पास गए और असुरों के विनाश का उपाय पूछने लगे। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा पूर्वक भगवान एक दंत की आराधना कीजिए, वही उसे मार सकते हैं। सभी देवतागण एक दंत की आराधना करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान एक दंत प्रकट हो गए। देवताओं ने सर्वप्रथम उनकी स्तुति की, फिर मदासुर के अत्याचारों और क्रूर शासन का किस्सा सुनाया। एक दंत ने मदासुर को यमलोक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उधर देवर्षि नारद ने मदासुर को जाकर कहा कि ब्राह्मणों, मुनियों और देवताओं ने भगवान एक दंत को अपने तप से प्रसन्न कर लिया है और एक दंत ने तुम्हें मारने का प्रण ले लिया है, इसलिए सावधान हो जाओ। यह सुनकर मदासुर क्रोध से तिलमिला उठा और सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। एक दंत ने रास्ते में ही मदासुर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और विशालकाय एक दंत को मूसक पर सवार देखकर असुरों में भय छा गया। मदासुर ने एक दूत को एक दंत के पास भेजा और पूछवाया कि वह कौन है और क्या चाहते हैं। दूत एक दंत के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, मैं दैत्याधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति को देखकर विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या चाहते हैं। तब भगवान एक दंत ने मुस्कुराते हुए दूत से कहा, मैं एक दंत हूँ और मदासुर का प्राण लेने यहाँ आया हूँ। तुम अपने स्वामी से जाकर कह दो, यदि वह अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो स्वर्गलोक समस्त देवलोक देवताओं के हवाले कर दे और मेरे चरणों में आकर अपनी करनी का क्षमा मांगे, नहीं तो उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर होंगे। दूत ने जब एक दंत का संदेश मदासुर को बताया तो वह क्रोध से पागल हो गया और बाण छोड़ने के लिए अभी धनुष संभाला ही था। एक दंत का परशु तीव्र वेग से उसकी छाती में धंस गया और मद मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने परशु उठाकर देखने का प्रयत्न किया ही था कि वह दिव्यास्त्र उसके हाथ से छूटकर भगवान एक दंत के पास वापस चला गया। वह समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि सर्वसमर्थ साक्षात परमात्मा है। वह असुरी भाव को छोड़कर एक दंत के चरणों में जाकर लिपट गया और बोला, है प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए और अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपका दास हूँ, चरणों का सेवक हूँ। दया करें प्रभु। तब प्रसन्न होकर एक दंत ने कहा, मदासुर, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो, वहां तुम मत जाना। तुम स्वर्ग लोक को छोड़कर पाताल लोक को चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान एक दंत का आदेश पाते ही मदासुर पाताल लोक को चला गया और सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। तीसरा, श्री महोदर अवतार। पूर्व समय में तारक नाम का एक घनघोर अत्याचारी असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था और तीनों लोकों पर अपना शासन कर रहा था। उसके शासन काल में देवता और मुनि त्राही त्राही कर रहे थे और वनों में छिप छिप कर अपना जीवन जी रहे थे। तब भगवान नारायण ने देवताओं को गणेश के दशाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। देवता महोदर की उपासना करने लगे। देवताओं की उपासना पर खुश होकर महोदर ने लक्ष्मी जी के स्वप्न में कहा, मैं देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। लक्ष्मी जी ने यह बात देवताओं को बताई। तब देवतागण संतुष्ट होकर लौट गए। लक्ष्मी जी ने मन ही मन गणपति जी का स्मरण कर किया और उन्हें अपनी शैया पर एक अद्भुत तेजस्वी बालक दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी ने स्नेह से उसे उठा लिया और खूब लाड़ प्यार करने लगी। भगवती ने उसका नाम पूर्णानंद रख दिया। महोदर पूर्णानंद महालक्ष्मी के घर पलने लगे और समय बीतने पर सयाने हो गए।
तारक असुर के पुत्र का नाम सुबोध था, जो महोदर जी का मित्र बन गया था और बराबर उनका ही नाम रटता रहता था। दैत्यराज तारक को यह बात पसंद नहीं थी। तारक ने उसे बहुत समझाया बुझाया, पर वह नहीं माना। अंत में तारक उसे मार डालने के लिए तैयार हो गया। तारक ने क्रुद्ध होकर उससे पूछा, बोल, कहाँ रहता है तेरा मित्र पूर्णानंद मनोहर? तारक पुत्र ने शांत भाव से कहा, पिताजी, वह पृथ्वी, आकाश, जल, पेड़, पत्तियां, धरती के कण-कण और मानव के रोम रोम में रहते हैं। इतना सुनते ही तारक ने अपना खड्ग पुत्र को मारने के लिए उठाया और बोला, यदि वह सर्वत्र है तब तो यहाँ भी होगा। अपनी रक्षा के लिए बुला ले उसे। इतना कहकर वह खड्ग चलाने ही वाला था कि भयानक शब्द हुआ और मूषक रूढ़ विशालकाय तेजस्वी मुख वाले महोदर वहां प्रकट हो गए और देखते ही देखते तारक को यमपुरी पहुंचा दिया। तब देवताओं ने चैन की सांस ली। चौथा, श्री लंबोदर अवतार। एक बार एक बलशाली असुर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। असुर गुरु ने कुछ देर ध्यान लगाया और योग बल से जान लिया कि यह असुर कौन है। ध्यान अवस्था से निवृत्त होकर शुक्राचार्य प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा जन्म शिव के क्रोध के समय हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं क्रोधासुर रखता हूँ। उसके बाद शुक्राचार्य ने उसे हर प्रकार का योग्य बनाकर दैत्यराज के पद पर बैठा दिया और उसका विवाह शंबासुर की पुत्री से करवा दिया। थोड़े दिनों के बाद क्रोधासुर ने ब्रह्मांड विजय की इच्छा जाहिर की। शुक्राचार्य ने उसे सूर्य मंत्र घृणी सूर्य आदित्य ओम की दीक्षा देकर तपस्या करने को कहा। क्रोधासुर ने उस मंत्र का जंगल में जाकर एक पैर पर खड़ा होकर दीर्घ काल तक तपस्या करने लगा। सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भास्कर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। असुर ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, फिर विनय पूर्वक वर मांगा, हे भुवन भास्कर, हे दीनानाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड का महाराज हो जाऊं और मेरी कभी मृत्यु ना हो। मैं हमेशा ही स्वस्थ रहूं और अद्वितीय सिद्ध हूं। यही वर देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा। सूर्यदेव वर देकर चले गए। क्रोधासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौटा और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी ने हर्ष और शोक नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। क्रोधासुर ने अपने सभी दरबारियों और सहयोगी दैत्यों के सामने ब्रह्मांड विजय का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सभी असुर बहुत प्रसन्न हुए और विजय यात्रा की तैयारी करने लगे। थोड़े ही प्रयास से उसके सैनिकों में उनकी सेनापतित्व में समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। फिर इंद्रलोक, स्वर्गलोक और कैलाश पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंत में उसने सूर्यदेव के पास अपना दूत भेजा। सूर्यदेव पहले ही वर प्रदान कर चुके थे, उन्हें भी सूर्यलोक छोड़ना पड़ा। तब देवताओं ने दुखी होकर गणेश की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर लंबोदर ने देव समुदाय से कहा, देवताओं और ऋषियों, आप चिंता मत कीजिए, मैं क्रोधासुर का अहंकार अवश्य ही चूर कर दूंगा। जब यह बात क्रोधासुर को मालूम हुई तो उसने विशाल सेना लेकर श्री गणेश पर चढ़ाई कर दी। रण क्षेत्र में असुर ने मूषक रूढ़ गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उसकी नाभि में शेषनाग लिपटा हुआ था। इस विचित्र रूप को देखकर क्रोधासुर के क्रोध का पारा नहीं रहा। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के गजों के साथ देवता भी असुर की सेना का संहार करने लगे। क्रोधासुर के महाबलवान योद्धा बलि, रावण, जुम्ब, माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। सभी योद्धा मृत हो गए। तब क्रोधासुर चिंघाड़ता हुआ और दहाड़ता हुआ बोला, अरे लंबोदर, मैं तेरा उदर फाड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, मैं तेरे जैसे दुष्ट अत्याचारी का वध करने के लिए ही अवतार लेता हूँ। तूने सूर्य देव की उपासना से जो वर प्राप्त किए थे, उसके प्रभाव से तूने अनेक पाप कर्म कर लिए। उन पाप कर्मों से तेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। अब मैं तेरे और तेरे अधर्मों का नाश कर फिर से धर्म कर्म की स्थापना करूंगा। मेरे उदर में नाना प्रकार के विश्व और ब्रह्मांड स्थित हैं। मैं ही सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ और अंत काल में संपूर्ण जगत, संपूर्ण लोग सभी मेरे उदर में ही समा जाते हैं। लंबोदर गणेश की ये बातें क्रोधासुर की समझ में आ गई। वह लंबोदर की महिमा को पहचान गया और परम प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने भक्ति भाव से लंबोदर की पूजा की और स्तुति की। अंत में लंबोदर की आज्ञा से क्रोधासुर ने संपूर्ण लोक और पृथ्वी को आजाद कर स्वयं पाताल लोक को चला गया।